Hello everyone, this is SP Yadav. Welcome back to our YouTube channel Education Became Easy. Today we will talk about the poem from the treasure trove. The name of the poem is Nine Gold Medals. It is a beautiful poem written by David Roth. He is an American poet, singer, songwriter, and recording artist. Nine gold medals is a poignant record of an incident that takes place at the Special Olympics when differently able contestants set off a race. Now the poem is as follows. The athletes had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze, many weeks and months in training, all buildings up to the games. यहाँ पर पोएट जो है ये कहना चाहता है कि यहाँ पर एक स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है और पूरे देश से एथलीट्स जो है आए हुए हैं इस दौड़ के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स का मतलब होता है कि इस गेम में, इस ओलंपिक्स में डिफरेंटली एबल्ड जो है प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। मीन्स कह सकते हैं कि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, उन सभी की एक प्रतियोगिता है और यहाँ पर वे आए हैं भिन्न भिन्न देश से और ये गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ब्रोंज के लिए, मेडल के लिए वो यहाँ पर दौड़ने के लिए आए हैं। गोल्ड मेडल जो होता है वैसे प्रतिभागी प्राप्त करते हैं जिन्होंने उस रेस में प्रथम पोजीशन लाते हैं। फर्स्ट प्लेस लाने वाले प्रतिभागी को गोल्ड प्राइज़ मिलता है और जो सेकेंड प्लेस करते हैं उन्हें सिल्वर अवार्ड किया जाता है और जो थर्ड प्लेस करते हैं उन्हें ब्रोंज मिलता है। अब हम सब जानते हैं कि इसके लिए जो प्रतिभागी होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, कितने मेहनत करते हैं, सप्ताह मंथ उनकी ट्रेनिंग में लग जाती है और इनके प्रति जो है उनकी जी विशा झलकती है। All round the field, spectators were gathered, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. यानी कि ये यहाँ पर जो सेकेंड स्टैंजाज है, इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि वो जो रेस जहाँ पर आयोजित किया गया है स्पेशल ओलंपिक्स, उस मैदान में चारों तरफ जो है स्पेक्टेटर्स भरे हुए हैं, यानी कि इकट्ठे हैं। स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, और उन्होंने जो है जितने भी यंग वुमेन मेन हैं उनको जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। और वो जो फाइनल जो डे है इवेंट का, वो बहुत ही जल्द आने वाला है और अंतिम रेस जो है वो प्रारंभ होने वाला है, बिगिन होने वाला है। The loudspeakers called out the names of the runners, the 100 meters, the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. अब यहाँ पर लाउड स्पीकर मतलब ध्वनि विस्तारक केंद्र कहेंगे। लाउड स्पीकर से रनर्स के नेम्स को कॉल किए जा रहे हैं और ये जो रेस है वो 100 मीटर रेस है। उसमें 100 मीटर रेस में सभी प्रतिभागी जो है, जो धावक होंगे, वे से एथलीट दौड़ेंगे और 9 यंग एथलीट्स हैं, सभी डिटरमाइंड हैं और उस गन के साउंड का इंतज़ार कर रहे हैं। बैलेंस बना करके सभी जो है उस लाइन पर खड़े हैं। The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners on hearing the sound. But the youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. यहाँ पर सिग्नल वॉज गिवन मतलब जो सिग्नल दिया जाता है और ये जो पिस्तौल एक्सप्लोड करता है, उसकी आवाज़ जैसी आती है, रनर्स जो है अपने पॉइंट से वो दौड़ने लगते हैं रेस जो है, रेस के लिए। और जो इसी दौरान जो है एक अजीब घटना घटती है कि जो सबसे जो छोटा यंगेस्ट जो उसमें एथलीट्स होता है, वो लड़खड़ाते हुए क्या करता है, वो गिर जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये सभी के अंदर जो होता है, हम सब जानते हैं कि ये लाइफ इज़ अ गेम, लाइफ इज़ अ रेस एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गो अहेड ऑफ अदर्स। इसी आपाधापी में सभी एथलीट्स जो है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, गोल्ड के लिए, सिल्वर, ब्रोंज के लिए उस दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए जैसे जाते हैं, आपाधापी होती है। इसमें सबसे छोटा जो धावक होता है, एथलीट होता है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है। He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling the story, now it's a strange one. But here's what occurred. The 8 other athletes stopped in their tracks.
The ones who had trained for so long to compete one by one, they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. यानी कि कहने का मतलब है जो बच्चा जो गिरा हुआ था, एथलीट गिरा हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन में था, वो डिजेक्शन में निराश था, उन्हें कष्ट हो रहा था, वो चीख रहा था और उसके जो ड्रीम्स थे, जितने भी एफर्ट्स थे, कोशिशें थे, वे सब धूल में मिल गया था, गिर गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी अपने उस गेम को जीतने के लिए कई सपने संजोते हैं, उनके गार्जियन पेरेंट्स होते हैं और बड़ी उम्मीद और आशा और उम्मीद के साथ उस दौड़ में एथलीट में आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो है वो बहुत ही कराह रहा होता है और वहाँ पर पोएट रहते हैं और इस स्टोरी को देखने के लिए सबसे अजीब घटना यहाँ पर घटती है। अजीब यह गेम सबसे स्पेशल इस मायने में था कि दौड़ में जो है सब लोग दौड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए दौड़ता है, प्राइज के लिए दौड़ता है, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 8 अदर्स एथलीट्स, जो अन्य सभी जो 8 एथलीट्स थे, वे भी अपने ट्रैक पर रुक जाते हैं और ये रुक रुक जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया पहले कि कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, कितने ये ट्रेनिंग लेते हैं इस दौड़ के लिए, इस गेम को जीतने के लिए, और वो वन बाय वन करके सभी ट्रैक पर जो है ना रुक जाते हैं और आ करके जो गिरा हुआ एथलीट होता है, लैड मीन्स लड़का, उसको अपने पाँव पर वो जो है ना खड़ा होकर के वो भी उस दौड़ में शामिल हो, इसीलिए वहाँ तक उन लोगों को हेल्प करने के लिए, चेयर करने के लिए यहाँ आता है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यहाँ ये सभी जो होता है ना, सिंपैथी तो सभी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पैथी वर्ड आया है। इम्पैथी मीन्स होता है समान अनुभूति, सेम रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये दौड़ जो है ना, यहाँ जीतने के लिए, गोल्ड के लिए अब नहीं दौड़ते हैं लोग, यहाँ पर एक टीम स्पिरिट की भावना के लिए, कोऑपरेशन के लिए, एक सहभागिता, पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर उसको इंकरेज करते हैं उस बच्चे को, और सभी वहाँ पर रुक जाते हैं। Then all 9 runners joined hands and continued. The 100 meters reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. इस जो भी 9 रनर्स थे वे सभी जो है एक साथ फिर उसके बाद दौड़ के लिए जाते हैं, क्योंकि जो फिनिश लाइन है वहाँ पे जाना है। और ये 100 मीटर की जो दौड़ है, और उस दौड़ जो है ना अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, वॉक में तब्दील हो जाता है, टहलते हुए जाते हैं। और जो बैनर में लिखा होता है स्पेशल ओलंपिक्स, तो ये गेम भी जो है, ये जो गेम था, रेस था, स्पेशल इस मायने में होता है कि कोई जो है ना किसी की परवाह नहीं करता है कौन गिरता है, इस रेस में सभी कोई गिरते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है एथलीट आगे बढ़ते हैं और अपना प्राइज के लिए, अपने होप को, अपने इंस्पिरेशन को जगाए रखने के लिए वे किसी की पछतावा नहीं करते हैं। लेकिन इस गेम में यहाँ पर क्या होता है कि अपने होप्स को, जितने जितने भी बड़े अरमान और उम्मीद उनके पेरेंट्स के ट्रेनिंग में लिए हैं, अपने सभी धूमिल कर करके यहाँ पर एक जो साथी है, एथलीट है, उसकी जो है भावना का कदर करते हुए सभी रुकते हैं और एक साथ जो है वॉक करते हुए उस फिनिश लाइन पर चले जाते हैं। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to finish line holding hands still, and the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will. Said more than these words ever will. मीन्स कहने का मतलब है कि अब इस तरह से जो रेस होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त होता है, और सभी जो है, सभी को क्या मिलता है, 9 गोल्ड मेडल्स मिलते हैं। मीन्स सभी एक साथ पहुंचते हैं। मीन्स जो फर्स्ट प्राइज करता है, प्लेस प्राप्त करता है, उसे गोल्ड मेडल मिलता है। यहाँ पर जो है ना ये सभी एक साथ ज्वाइन हैंड करके पहुँचते हैं फिनिश लाइन पर, इसलिए सबको प्रोत्साहित करते हुए उन लोगों को 9 गोल्ड मेडल दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटल का जो नेम है 9 गोल्ड मेडल्स, इसी से लिया गया है कि सभी को मिलता है। यानी कि यहाँ पर एक टीम स्पिरिट दिखाया जाता है, कोऑपरेशन की भावना दिखाई जाती है, कोलाबोरेशन दिखाया जाता है, और सभी चले जाते हैं। बैनर में लिखा हुआ है ऊपर में, और सभी जो है 9 स्माइलिंग फेस लिए हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कि यह निश्चित रूप से जो है ना एक स्पेशल मैसेज है सबों के लिए, कि यानी कहने का मतलब अगले की भावना को कद्र करके एक टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन के भावना से हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। मायने इस कंपटीशन मायने नहीं रखता है, प्राइज मायने नहीं रखता है। ठीक, थैंक्स a lot for watching this video till the end. If you have liked my content, please do subscribe to my YouTube channel and do share with your friends. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.